नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब फिजिकल एजुकेशन में कहीं भी कुछ भी होता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब अंदर से दिल दहल गया था। परसों मैंने एक वीडियो देखी थी, हालांकि इस चीज का अंदेशा और अंदाजा मुझे था, लेकिन इतने लेवल पे चीजें हो रही हैं ये नहीं पता था। अब आप सभी कहेंगे कि क्या बात है, किस तरीके से, किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, बिहार में शिक्षकों ने जाके और धरना प्रदर्शन किया और बाकी चीजें, किस चीज के लिए वो मांग कर रहे हैं, कितना, क्या इस बात में सच्चाई है और क्या इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी ये चीज हो रही है, आपको पता है कि नहीं पता है। लेकिन मैं मतलब आप सभी के सामने एक चीज रखना चाहता हूं, जितने भी आप बीपीएड एमपीएड कर रहे हैं, और जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे ना, हालांकि यूपी में भी ये चीज होती है, लेकिन यूपी में कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कि पूरा का पूरा अपने फिजिकल एजुकेशन के फील्ड के ऊपर और डायरेक्टली इसके पक्ष में फैसला आया। तो वो क्या बातें हैं, कितनी सैलरी होती है, किस लिए ये इतनी लड़ाई झगड़ा है, और फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसे गिर रहा है दिन ब दिन, किस तरीके से चीजें जो है हमारे सामने आ रही है। तो सबसे पहले देखो, कल की मैं बात बताऊं तो बिहार में बहुत सारे टीचर्स वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि भैया 8,000 रुपए में, 8,000 रुपए में क्या घर चलेगा। और जाहिर सी बात है, 8,000 रुपए में एक टीचर से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करे, वो आपकी प्रेयर भी करवाए, वो बच्चों को खिलाए भी, वो आपका स्पोर्ट्स भी कराए, वो बच्चों को पढ़ाए भी। ओलंपिक लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं, मेडल चाहते हैं, आप 50 ओलंपिक में मेडल आए, और सैलरी दे रहे हैं 8,000 रुपए। यार 8,000 रुपए आप मतलब कितनी ही, क्या बोले इसमें, 8,000 रुपए यार पकोड़े के ठेला लगा लोगे ना, उसमें 8,000 से ज्यादा मिल जाएंगे। और मतलब बीपीएड एमपीएड करने के बाद, लाखों रुपए अपनी डिग्री पे खर्च करने के बाद में तुम 8,000 रुपए, गवर्नमेंट नौकरी है ये, गवर्नमेंट नौकरी, उसमें 8,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या क्या और सच्चाई है। और देखिए यूपी में क्या क्या चलता है। देखिए यूपी में जैसे प्राइमरी जो टीचर्स लगते हैं, उन्हें, प्राइमरी टीचर्स को शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है। और शिक्षा मित्र मेनली वो, उनकी सैलरी कितनी है, लगभग उनकी 10,000 रुपए, ठीक है, अभी के टाइम पे। यूपी में आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखो 16 सितंबर 2023 को बकायदा एग्जाम हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये 8,000 में ऐसे ही कोई भी उठ के चले जाता है, बकायदा एग्जाम होता है, मेरिट लगती है, लिस्ट आती है। 2013 में ये भर्तियां हुई थी, और इस भर्ती में हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे सीनियर ही हैं सारे के सारे। तो मतलब 7,000 रुपए महीने के हिसाब से लगे थे। और बाद में इनका भी एक पर्टिकुलर, अब हम भी लगते हैं, आप भी लगते, तो हमारा भी एक पर्टिकुलर एक मोह ये रहता है कि भैया आज नहीं, कल नहीं तो परसों परमानेंट हो जाएंगे और हमारी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। डेफिनेटली हर कोई ग्रोथ चाहता है, तो ये चीज हर कोई सोच रहा था कि हो जाएगी। 2013 से आज 2023 हो गए, मतलब कि 10 साल हो गए, ना तो कहीं पे ये चीज देखने को मिल रही है कि इनकी सैलरी बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, और ना आप ये देख रहे हैं कि मतलब, हाँ, हालांकि जब अखिलेश सरकार आई थी बीच में, तो सैलरी फिर भी कितनी यार, 1,500 रुपए और बढ़ गई मान लो, तो 8470 रुपए सैलरी हो गई थी। और इसको फिर भाई मोदी सरकार आई, फिर वापस से, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि सैलरी अगर मान लो किसी को 8400 दे दी थी, और इन्होंने भी 3 महीने तक ये चलता रहा, 3 महीने तक इस तरीके से, और वापिस से लगभग हाँ 8 महीने तक ये चीज वापिस से चलती रही। और 8 महीने बाद वो 84 जो सैलरी मिल रही थी, वो भी वापस से 7,000 कर दी गई। मतलब क्या, मतलब आप सोच के देखो, किसी को आप 50,000 सैलरी दो और फिर वापस से उसकी 25,000 कर दो, उसको कितना ज्यादा हताश। ये हालांकि 1,500 रुपए की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 1,500 रुपए क्या, ये पूरे 8,000 भी कुछ नहीं है जिस काम के लिए इनको हायर किया गया है ना, उनके लिए। तो करंट सैलरी आज के टाइम में 9,000 रुपए है। अब ये सोच के देखो आप, ये खाली बिहार की बात नहीं है, ये खाली यूपी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। फिजिकल एजुकेशन में आपको
ये अलग अलग सब्जेक्ट में भी है, लेकिन हमें अलग सब्जेक्ट से किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने में आवाज उठाएंगे और अपने तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। तो जाहिर सी बात है भैया, 8,000 रुपए या 9,000 रुपए में, अब ये चीज एमपी में भी होती है, उत्तराखंड में, हालांकि इसमें सैलरी बहुत ज्यादा है इनके मुकाबले। अब इसमें देखो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी स्कूल में, सारी चीजें जो एक टीचर करता है, जो एक परमानेंट टीचर कर रहा है, यानी कि जो 60,000 रुपए या 70,000 रुपए ले रहा है, वो भी सेम काम। हालांकि ये आराम से बैठ भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, इनकी ना परमानेंट जॉब है एक तरीके से, और ना इनकी सैलरी कुछ बढ़िया है। तो एक तरीके से ना इज्जत मिल रही है, ना पैसा मिल रहा है, और ऊपर से मतलब इतनी ज्यादा इंसल्ट, क्या कहें इस चीज को, क्या कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद में ये चीज। तो आपको, हमको सभी को इन सभी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे जहां मर्जी हो यार, फिजिकल एजुकेशन वालों के पास में न्यूज वाले सब आते रहते हैं कि सर न्यूज दे दो, सर आपका बच्चा जीत के आया उसकी नहीं। तो ऐसे न्यूज वालों को कांटेक्ट करके ये चीजें भी बताओ कि भैया ये खबरें भी छापो, हमारे बच्चे मेडल लेके कैसे आएंगे, कैसे मेडल लेके आओगे ये बताओ। 8,000 रुपए में क्या करोगे ये बताओ आप खुद सोचो। दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में अगर हो ना, तो 8,000 रुपए तो पीजी का चले जाएगा यार। तो क्या करोगे, हम क्या करें, दुनिया में आए और चले गए, तो नो ग्रोथ नथिंग। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भैया हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, इन द सेंस हमें नॉलेज वाइज भी इंक्रीज होना पड़ेगा। डेली 5 बजे आप आया करो, जो लोग आपसे जूनियर है, या सजेस्ट करो कि 5 बजे हम आपको टीजीटी पीजीटी अड्डा पे पढ़ाते हैं। टीजीटी पीजीटी अड्डा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम पढ़ाते हैं, और इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन की सारी जानकारी मिलती है। बेहतर तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो हमारे भाइयों के लिए, और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं सभी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए हमें। और हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन में कहीं पे भी, स्पोर्ट्स में कहीं पे भी कुछ नुकसान हमें दिखता है कि भैया ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे भेजा करो डायरेक्टली, मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। अगर कोई किसी के पास में 9910840949, इसे डायरेक्टली आप भेज सकते हो। देखो डरो मत, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। संविधान ने हमें सभी को खुली छूट दी है, खुली आज़ादी दी है, हम किसी भी तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। बस आप किसी को भी हर्ट ना करो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ, अपना जीवन हम कैसे भी जी सकते हैं। तो दिस इज माई नंबर, आप यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में 3 लिंक नीचे दे रखे होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस विदाउट हेजिटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते। ऐसी ऐसी जो खबर्स होती हैं वो हम यहाँ पर कवर करते हैं।